राष्ट्रीय सचिव जयराम भाई जी और संघर्षों के इतिहास से हमेशा जूझने वाले खिलाड़ियों का संतोष राय उपस्थित नौजवानों मित्रों और दोस्तों, आज मैं आप सबका ध्यान इस दिशा में ले जाना चाहता हूँ। आज ही के दिन ब्रिटिश शासन का खात्मा हुआ और आज ही के दिन उन कौमें सत्तारूढ़ हुई जिसने हमारी सनातन देवकालीन व्यवस्था को नाश किया, जिसने हमारी बुद्धकालीन व्यवस्था का नाश ही नहीं किया वरन मुगलों की क्रूरतम हुकूमत भी देश में कायम कर हमारे लोगों की हत्या किया। और फिर वही कौमें इस देश में अंग्रेजी शासन लागू करवाने में इन्हीं का योगदान रहा। तो दोस्तों, ये गद्दार कौमें ये हमारे लोगों की हत्या करा रही हैं, हमारे देश की बर्बादी की परीक्षा लिख रही है। जहाँ पर एक तरफ मैं देखता हूँ कि राजकाल में भगवान सदाशिव का दर्शन फिलॉसफी ऑफ डिवाइन थॉट, जिसके कारण यह देश होने का भाग कहा जाता था, जिसकी किरण ध्वजा ब्रह्मांड तक गूंजती थी। हमारे पूर्वों ने ग्रह नक्षत्र तारा योग का भी पूरा ब्रह्मांड की भी खोज करके और ज्योतिष शास्त्र की रचना किया। ये गोल्डन दिया भगवान सदाशिव का वो भारत कहाँ है? तो मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि भगवान सदाशिव का वो भारत, भगवान सदाशिव की वो कौमें जो उनके मंत्रिमंडल में रहकर एक नए युग की रचना किया करते थे। 12 पुरों की स्थापना कर उच्चतम ज्ञान केंद्र वहाँ स्थापित थे, जिसको आज यूनिवर्सिटी कहते हैं। 12 पुर का मतलब क्या है? बुद्ध काल में यही 16 महाजनपद कहला है, आज प्रांत कहे जाते हैं। अंग्रेजी शासन काल में प्रोविंस कहे जाते थे, मुगल काल में रियासत कहे जाते थे। आज वो भगवान सदाशिव का वो फर्क याद आता है मुझे कि जहाँ सोने की वर्षा हुआ करती थी, ये काशी नगरी अनाज काल की नगरी है। अभी एक साथी ने जो मुझसे कहा कि भारत में शीघ्र ही अंग्रेजी कल्चर स्थापित हो जाएगी। मैंने कहा कान खोकर सुन लो, जब तक बाबा की ये देवनगरी काशी रहेगी और जब तक गंगा की पावन रहे इस देश में बहती रहेगी और देवमान जो गंगा के तट पर अमृत कलश से छलक कर बाबा की जमुन से निकली है, जिसको पानी ने किया है। और यही नहीं, जब तक अमरनाथ की गुफा से अमृत का संदेश हमें मिलता रहेगा और जब तक कैलाश शिखर से प्रस्थान उन सब की रहेगी। तुम लोग दुनिया के लोग हों, चाहे भारत के लोग हों, चाहे दुनिया के लोग हों, तुम लोग देश की कल्चर कभी नष्ट नहीं होने वाली। तो इस दिशा में इसको नष्ट करने वाला कौन रहा? यही रहे। कौन था? पहला, उसको पहचानना होगा, उसको जानना होगा, उसके मायावी रूप को जानना होगा, पहचानना होगा। आज ही कौमों का इस देश में शासन, वो कौन सी है? जिसका श्रेष्ठ नेता था विष्णु और उसका प्रधानमंत्री था ब्रह्मा। जालंधर पर आप पढ़ेंगे तो जिसमें इनका श्रेष्ठ दिखाई देता। भगवान सदाशिव ने भी काशी में जब सेना तैयार करने लगे, प्रधान का आदेश दे रहे थे, थोड़े क्षण रुक करके उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ मुझे करना, क्योंकि 2 मायावी रूप ऐसे हैं कि हमारी सेना घोर संकट में पड़ सकती है। इसलिए वो खुद गए और वहाँ पर देखा कि जालंधर की धर्म पत्नी के साथ जो दुराचार करने वाले लोग थे, यही उनके भगवान हैं। कान खोलकर सुन लो, इनके भगवान कौन हैं? जो जालंधर की पत्नी सती बिंदा के साथ बलात्कार किए थे। सती बिंदा भगवान शंकर के पैरों पर लिपट कर रोने लगी और कहा कि इस कुकर्मियों को कठोर से कठोर सजा देनी दीजिए प्रभु। तो ब्रह्मा खा करके कहाँ पहुँचा था? खैबर और बोलन की पहाड़ियों को त्रास कर रहा था। भगवान सदाशिव ने बाबा भैरवनाथ को सच हुक्म दिया, जाओ दूध गति से मैं दे रहा हूँ सच। और जाकर के ब्रह्मा मारा गया कहाँ? मक्का में। और विष्णु मारा गया मदीना में। विष्णु को वही बिस्मिल्लाह, जिसने भगवान सदाशिव को जहर दिया था, उसी को बिस्मिल्लाह कहे। और उन्हीं के वंशज हैं ये लोग।
ये लोग आज के 1400 वर्ष पहले जो आए हैं वो बगैर खत कटे मुसलमान हैं, और जो उसके बाद आए हैं हज़रत मोहम्मद साहब ने उनका घात ना करके उनको एक जानवी रूप दिया, जानवी शक्ल दिया, इनका विलोम धर्म है। इसके बाद विष्णु का लड़का मैदान हो जो विलोम धर्म का संस्थापक है, त्रिपुरासुर वध में उसकी कहानी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये ऐसे मायावी रूप हैं, यही आपके गांव में ही देख लीजिए क्या मायावी रूप था। एक तरफ बजरंगबली आ गए थे, दूसरी तरफ हनुमान जी आ गए थे, कसमों का जो दौर चल रहा था नए भगवान का अवतरण हो गया। लेकिन इसके बाद कौन नहीं मारा गया इस गांव में? एक राजभर मारा गया तो संपूर्ण राजभर मारे गए, और एक गैरिया मारा गया तो सुन लो सब गैरिये मारे गए। एक चौहान मारा गया तो समझ लो सब चौहान मारे गए। एक पटेल मारा गया तो सब पटेल मारे गए। बोलो ये गलत है कि सही है? तो नौजवान हो, ये इनका मायावी रूप है। ऐसे ही लोगों का इस धरती पर आज जो है शासन सत्ता कायम है। और साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि आज एक तरफ अधिकार भरी जा रही है इसकी मनुष्य मित्र लागू करने की, जिसको अनाज काल में लागू करके भगवान सदाशिव के भारत को इन लोगों ने जो है कि बर्बाद किया। और इसी मनुष्य को लागू करके कुछ सुन के ज़माने में बर्बादी की जो परिकथाएँ ही नहीं लिखी, पर मुगल काल में मुगलों के साथ होकर हम लोगों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ क्रूरतम अत्याचार हुआ। राजद्रोह की बेइंतहा हत्या हुई, नंदवंशियों की बेइंतहा हत्या हुई, कड़ैयों की बेइंतहा हत्या हुई। इसके लिए जिम्मेदार कौमें ये धन हुई, कृत वाली कौमें, इनके स्वार्थ के कितने पूरक होते हैं। इनका स्वार्थ पूरा हुआ कि आपको पल भर भी ये लोग देखना नहीं पसंद करते हैं ऐसे कौमें। तो दोस्तों और नौजवानों, मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि हमारे नेतागण, जिसको आप सोचते हो नेता है, मुलायम कलर का और सोचते हो नेता है, वो तो सीढ़ी का काम कर रहा है। कैसे सीढ़ी का काम कर रहा है? भाजपा कहती है हिंदू राष्ट्र लाएंगे तो वो मुसलमान परस्त है, मुसलमानों की बात करता है, इससे उसको बल मिलता है भाजपा को। फिर हमारे लोग भी भाग करके उसी के साथ जाते हैं, एक गर्डर का काम करते हैं, साथ सीढ़ी का काम कर रहे हैं। ये नेता नहीं है, ये काम चलाऊँ खाने पीने वाले लोग हैं। इसका सच्चा निदान क्या है, मैं आज इस समाज में घूमना करना चाहता हूँ। वह है क्या? जैसे चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी विनाश कानून लागू किया और जमींदार बकरी चला रहा है, उसी तरह से इस देश में जानते हैं क्या, गद्दारी उन्मूलन एक्ट लागू किया जाएगा, जिसमें गद्दार तो है। गद्दार, अगर तुमने देश के साथ गद्दारी किया है, मुगल काल में तुमने मुगलों के साथ रहा है, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों के साथ रहा है। पारिक चरण सिंह जिन्होंने जमींदारी के उद्देश्य में ही लिखा, और मुझसे पूछा भी यही बात कि पाल जरा बताओ तो हमारा कानून पढ़ा है? हमने कहा हाँ साहब, मैं तो पढ़ करके एकदम याद कर रखा था जमींदारी विनाश कानून को। कहा कि यह बताओ, धारा 9 के बारे में पूछा, उसको बता दिया। और फिर कहा कि यह बताओ तुम कि अंग्रेजी शासन काल के पहले लगान कैसे वसूल की जाती थी? तो हम हंस करके कहे सारे तो आपने उद्देश्य में लिखा है। तमाम यादव नेता थे वहाँ बैठे हुए थे, कहा तुम लोग बताओगी, तो किसी के मुँह से आवाज़ नहीं गई। कहा अच्छा पाल तुम बताओ। हमने कहा सुन लीजिए साहब, अंग्रेजी शासन काल के पहले पुतनजीवी व्यवस्था के अंतर्गत नाजिम की देख रेख में चकलेदार लगान वसूल करता था। उन्होंने कहा चकलेदार कौन होता था? हमने हाथ जोड़कर कहा चौधरी साहब से कि साहब आपके सामने मैं यह नहीं बता सकता, बल्कि मैं नहीं बताने योग्य हूँ। क्यों? तो हमने कहा जो हमारे बाप दादा ने बताया है, अगर मैं यहाँ नहीं आपके सामने कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सुन लो, तो हमारे शिष्य हो और सुन लो, इस सत्य कहने से कभी मत चूकना। चाहे दुनिया एक तरफ रहे, लेकिन सत्य हो उसको कहने से कभी मत चूकना। तो मैंने उनको बताया कि जो हुजूर की खिदमत में आलीशान अप्सराओं को पेश करता था, और हुजूर की ख्वाहिश हो गई तो अपने घर की बहू बेटियों को भी पेश कर देता था, वही चकलेदार हुआ करता था। इसका शीर्ष नेता कौन होता था? मान सिंह।
जिसे अपनी बुआ को ही अकबर की खिदमत में पेश कर दिया और प्रधान सेनापति का पद प्राप्त किया। प्रधान सेनापति अर्थात आज का रक्षा मंत्री। और यही हाल इन लोगों की भी है, आज भी है। आज भी ऐसी कौमें शासन कर रही है, ये हुंकार भर रही हैं कि मैं मनुस्मृति को लागू करूँगा। तो आज मैं इस धरती पर ऐलान करना चाहता हूँ कि जैसे चौधरी साहब ने जमींदारी विरोधन एक्ट पास किया, जमींदारी विनाश कानून पास किया, उसी तरह से गद्दारी उन्मूलन एक्ट पास कर दिया जाएगा, जिसमें गद्दार जो है भारत की पार्लियामेंट और विधानसभा, लोकसभा और कहने को मतलब गाँव की प्रधानी तक नहीं तो चुनाव लड़ सकता, क्योंकि गद्दार का बेटा गद्दार होता है। एक कान खोल कर सुन लो। अभी एक साथी ने मुझसे जौनपुर में कहा, यह बताइए क्या 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 प्रमाण है कि बाप गद्दारी किया है तो बेटा भी गद्दारी करेगा। हमने कहा सुन लो, बाप चाहे 100 करोड़ रुपये रखा हो बैंक में, जमीन जायदाद हो, इसका उत्तराधिकारी उसका लड़का होता है ना, तो गद्दारी का उत्तराधिकारी कौन होगा? भाई बाप गद्दारी का उत्तराधिकारी कौन होगा? भाई हमारा बाप गद्दार था। कम से कम तुम जानो, और तुमको कड़े प्रतिबंध के साथ रहना होगा। तुम्हारी सारी जमीन जायदाद, जैसे तुमने हमारी ज़मीन को लिया, यह धरती है किसकी? यह धरती भगवान सदाशिव की है, यह धरती मेरी है। इस धरती के कण कण पर मेरे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास लिखा पड़ा हुआ। इस धरती पर मेरी हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन हमारे लोगों के पास जमीन नहीं है, तो सारी जमीन तुम्हारी छीन ली जाएंगी। तुम्हें एकदम सारे इसी नौकरी, विधानसभा, लोकसभा, सारी नौकरियों से वंचित कर दिया जाएगा, जैसे कि तुम्हें हमारे लोगों को आज वंचित कर रखा। मैं एक मुकदमे में बहस कर रहा था माननीय जिलाधिकारी के सामने। जमुहाई का केस था, राजभर जात के लोग थे। जब मैंने उनसे कहा कि एक ऐसी कौम है जिसके खिलाफ मुगल काल में क्रूरतम अत्याचार हुए और अंग्रेजी शासन काल में 1857 की क्रांति का मेन राजभर कौम रही है, और इसके ऊपर 1871 में इन्हीं लोगों ने, इस देश की गद्दार कौमें ने, गद्दार तो उसमें वहाँ नहीं कहा, लेकिन यह कहा कि 1871 में हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्यूनल एक्ट लागू किया गया, जिसकी धारा 4 यह कहती है कि लैंडलॉर्ड अर्थात जमींदार और चीफ ऑफ विलेजर, मुखिया और विलेज वॉचमैन, चौकीदार जाकर अगर कह देता था कि फला जात के लोग, राजभर जात के लोग, गहरिया जात के लोग, मुसहर जात के लोग आपके खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार हैं, तो बिना किसी FIR के अंधाधुंध पिटाई होती थी। उसी तरह से और वह दिन का इंतजार करो, ऐसा ही कानून बनेगा। और नए युग की रचना कैसे होगी? जैसे प्राचीन काल में था ग्रामीण गणराज्य की स्थापना, बीज व्यवस्था को लागू करेंगे। तो आज कौमें लाभ घूसा खा रही है। जैसे राजभर लाभ घूसा खा रहा है, राजभर लाभ घूसा खा रहा है, पटेल लाभ घूसा खा रहा है। ये कौमें, तमाम कौमें यहाँ जो बैठी हुई है लाभ घूसा खा रही हैं। इनकी नौजवानों के पूर्ण रूप से सैनिक शिक्षा देकर गणराज्य की स्थापना में, जैसे मान लीजिए 56 मौजा गुटमन है, इसी तरह से छोटे छोटे गणराज्य स्थापित करके एक नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, जिसे वीर व्यवस्था कहते हैं। तो सनातन देव काल में भगवान सदाशिव ने जो वीर व्यवस्था इस देश में लागू किया था, उसी को लागू कर दिया जाएगा और यह राष्ट्र पुनः सोने का भारत बनेगा। नौजवानों यह संदेश होगा। आज मैं घोषणा करता हूँ, गद्दारी उन्मूलन एक्ट से बनाया जाएगा और ग्रामीण गणराज्य की स्थापना करके पुनः वीर व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। जैसी व्यवस्था सनातन देव काल में थी, बुद्ध काल में थी। बुद्ध काल में एक छोटे से जनपद में गणराज्य का नेता कौन था? महाराज बलवंत, जिसने इस व्यवस्था को लागू करके इनको मार भगाया। कालांतर में 14 वर्षों में मार तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी 16 यूनिवर्सिटियाँ इस देश में कायम हो गई। बहुत ध्यान केंद्र इस देश में कायम। उसी समय की लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वो आज शिक्षा दे रही। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटियाँ कहाँ गई? कहाँ गए वो हमारे 16 यूनिवर्सिटियाँ? सनातन देव काल में 16 उच्च ज्ञान केंद्र थे, गाँवों में गुरुकुल आश्रम हुआ करते थे। उसी तरह से बुद्ध काल में गाँव में का ना हो बहुत मुक्त हुआ करते थे। सनातन देव काल में
गुरुकुल आश्रम से लेकर बुद्ध काल के मठ हो, जो गाँव में हुआ करते थे और मठ, वो कहाँ गए? उस व्यवस्था को हमें लागू करके पुनः इस देश को सोने का भारत बनाना है। एक बात नौजवानों में आज मैं कहना चाहता हूँ कि तुम सब कुछ से ऊपर उठो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे कोई भी बात। धर्म को हमारा एक ही है, जिसको भगवान सदाशिव ने बनाया है, देवी दर्शन। इस देश की नारियाँ जुड़ी होती है, अगर देवियाँ न होती तो देव संतानें कैसे पैदा होती? हम तो दूसरे की बात छोड़िए, दलितों में अगर शंकर रविदास की माँ देवी ने होती तो कैसे संत रविदास जैसा महानायक पैदा हो? हमारे राजभर बंधुओं में अगर वीर सुहदेव की माता देवी न होती तो वीर सुहदेव जैसा महानायक न पैदा हो। उनको उच्च ज्ञान था, वहाँ भी वीर सुहदेव को भी जाकर बढ़ाने लगा एक बार। उन्होंने कहा सुनो, कहा गाजी सैयद है, कहा सुनो मैं बता रहा हूँ गाजी कौन है, पढ़ लेना जाकर त्रिपुरा सुर पर। उसमें भगवान सदाशिव ने क्या कहा? तो इनकी हत्या करना, भगवान सदाशिव को सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। और यही फिर शंकर के साथ वीर सुहदेव जी ने 1,25,000 मुगलों को काटा है। तो इस देश की इतिहास की गहरी समझ करके जो महामुक्ति दल का गठन किया गया, लिबरेशन ऑफ नेशन, लिबरेशन ऑफ नेशन होगा। यह वो क्रांति जो है, ये क्रांति शब्द है। जैसा कि अभी संतोष राज भरी जी ने कहा, क्या कहा? 1 रुपये का मानक, हम 9 सूत्री कार्यक्रम बोल रहे थे, 1 रुपये का मानक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सारी चीज़ों को मैं बता रहा था तो ये लिख रहे थे। आज भी इसकी डायरी में पूरा लिखा हुआ सारी चीज़ें वो मौजूद 9 सूत्री कार्यक्रम। तो सोचिए कि आने वाले युग में, आने वाले समय का इतिहास बनेगा। ये शिखंडी नेता जितने हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे उसकी जो भी पार्टियाँ, सब शिखंडी हैं। आप जिसको नेता समझते हो सब शिखंडी है। इनके पास आगे देखने की तक नहीं है, आँख नहीं है। ये कह रहा है कि मनुस्मृति लागू करेंगे तो हम सीधे कहते हैं कि हम गद्दारी उन्मूलन एक्ट लागू कर देंगे तुम्हारे ऊपर। जी तुम गद्दार हो, तुम इस देश में रहने लायक नहीं हो। जैसा कि ट्रंप ने हवाई जहाज में गद्दारों को पकड़ करके बकायदे हाथ पैर बांध करके हवाई जहाज में बैठा दिया, उसी तरह से तुमको भी किसी दिन इस देश की बहादुरों में सीधे देश छोड़कर भागना होगा। जैसे कि बुद्ध काल में महाराज परमानंद ने तुमको भगाया था तो सिकंदर के पास जाकर रोया, लेकिन वह सिकंदर को आज भी एक विश्वविजेता कहता। सिकंदर ने महाराज परमानंद की बहादुर सेना को देख कर और नदी रास्ते को काटा। उसमें कौन थे? काशी के राजभरों की सेना थी, मगध के जो है पालों की सेना थी, और का नाम झारखंड जो जिसको कहते हैं आदिवासी क्षेत्र की, आदिवासी सेना थी, और 4 सेना थी हस्तिनापुर की। तो ये बहादुर नौजवान की आपने देखा होगा भगत सिंह ने कैसे प्राण दिया। तो ये उन कौमों का जो एक इतिहास रहा है उसके अनुसार नए भारत की रचना होगी और एक गद्दार कौमों के शासन का अंत होगा। जैसे कहता है जो मनुस्मृति लागू करेंगे तो हम कहते हैं हम गद्दारी उन्मूलन एक्ट लागू कर देंगे। जी इस भावना से आगे बढ़ो नौजवानों, आने वाले दिनों का फर्क तेरा और मेरा होगा। सब कुछ भूल जाना, लेकिन एक बात मेरी मत भूलना कभी कि धरती के कण में तेरी पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास तेरी है, तेरी हुकूमत होनी चाहिए। और जिसने हमारे पूर्वजों के ऊपर पूर्व को अत्याचार अन्याय उत्पीड़न किया उसके साथ जय हिंद, जय धन्यवाद।